जैसे ही सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू होती हैं, जैसे कि दिसंबर और जनवरी का महीना, तो गुलाब का पौधा थोड़ा-सा डॉर्मेंट में जाता है, फूल देना बंद कर देता है और इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ट्रिक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 ऐसे पॉइंट्स। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, ये जो 6 बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसको बस आप गाँठ बाँध लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुलाब आपका सर्दियों में फूल ना दे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फ्री के ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि पूरी सर्दियाँ आप अपने गुलाब के पौधे में डाल करके अनगिनत फ्लावरिंग ले सकते हैं और पूरी सर्दियाँ आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा। दिन-रात आपका पौधा कलियाँ और फूल बनाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ लेना बंद कर चुका है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है या फिर कलियाँ नहीं बना रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, सर्दियों में अगर आप अपने गुलाब के पौधे से लगातार नई ग्रोथ चाहते हैं, लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं, तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी काम आपको करना है, वो है आपको अपने पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पे रखना है। आपके गार्डन में सर्दियों में जहाँ पर सबसे बढ़िया धूप आ रही हो, वहीं पर आपको अपने गुलाब के पौधे को रखना है। अगर आपके गुलाब के पौधे को इस समय धूप नहीं मिलेगी, तो इससे 3 समस्याएँ आएँगी। सबसे पहले तो ये नई ग्रोथ निकालना बिल्कुल बंद कर देगा। दूसरा, अगर नई ग्रोथ निकालेगा भी, तब भी इसके अंदर कलियाँ नहीं बनेंगी, ये ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है कीड़े और फंगस लगने की। अगर प्रॉपर धूप आपके पौधे को इस समय नहीं मिलेगी, तो इसके ऊपर कीड़े आकर के चिपक जाते हैं। ख़ास तौर पे कलियों के ऊपर थ्रिप्स और एफिड्स बहुत ज़्यादा आ करके लग जाते हैं, जो कि हरे रंग के और काले रंग के कीड़े होते हैं। तो इनसे अगर आपको पौधों को बचाना है और ग्रोथ और फ्लावरिंग भी चाहिए, तो फिर आप आज से ही अपने पौधे को सबसे बढ़िया धूप में रखना शुरू कर दो। अच्छी धूप मिलने पर आपके पौधे की जो कलियों का साइज़ है वो बड़ा होगा, फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा और सुंदर नई ग्रोथ और फूल निकल कर के आपके पौधों के ऊपर आएँगे। इसके बाद जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है पानी देने का सही तरीका। पानी देने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए इस समय, वरना आपका पौधा इस समय सर्दियों में खराब हो सकता है, अगर आप इसको गलत तरीके से पानी दोगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें पानी कितना देना है। पानी आपको हमेशा चेक करके ही देना है। अंदाज़े से नहीं देना है कि आपने पानी डाल दिया और फिर से जा कर के पानी डाल दो। पहले आप थोड़ा-सा मिट्टी को चेक कर लो। मिट्टी को देखो कि आपके पौधे की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा गीली तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो आप रुको और अगले दिन पानी डालो, जब आप फिर से चेक करो कि हाँ, मिट्टी अभी सूख गई है। यहाँ पर पानी कम देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सुखा कर ही पानी दो। ये गलती भी आपको नहीं करना है। मिट्टी को कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं अपने पौधे की मिट्टी दिखा रही हूँ। मेरे पौधे की मिट्टी मॉइश है, मैंने इसको कल पानी दिया था और इसके अंदर आज इतना पानी है कि अगर मैं इसको पानी नहीं दूँ तो कल तक ये चल जाएगा, क्योंकि इस समय सर्दियों में धूप बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और जल्दी से मिट्टी सूख नहीं रही है। तो ऐसे में अगर आप रुक जाओगे, अगले दिन पानी दे दोगे तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि मिट्टी को आप बिल्कुल सुखा दो। अगर मिट्टी को आप बिल्कुल सुखा करके पानी दोगे तो इसका सीधा-सीधा जो बुरा असर है ना आपके पौधे के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले तो होगा क्या कि जो इसके पत्ते हैं खुश्क होकर के झड़ने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि अगर अचानक से पानी की शॉर्टेज मिट्टी के अंदर हो जाएगी और ऊपर आजकल आपको पता है कि काफ़ी हवा चल रही है, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर पत्तों में मॉइस्चर की कमी बनी रहती है, इसी वजह से पत्ते झड़ने शुरू हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, मिट्टी को मॉइस्ट आप बना करके रखो, ना तो पानी की कमी करो आप और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करो आप। और पानी जो देने का तरीका है वो है कि सीधे आपको गमले के अंदर पानी देना है। आपको पानी का स्प्रे पत्तों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि मान लीजिए आपने पानी का स्प्रे आपके पौधे के पत्तों के ऊपर किया और जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सर्द है, फॉग है और धूप ना होने की वजह से ये पानी जो पत्तों के ऊपर पड़ जाता है वो सूख नहीं रहा है। ये बहुत ही तेज़ी से कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बहुत ही तेज़ी से कीड़े और फंगस आकर आपके पौधे के ऊपर लग जाएँगे। तो इसीलिए पानी का स्प्रे करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। चाहे आपके पौधे के जो पत्ते हैं इनके ऊपर धूल जम जाए, जैसे कि आप मेरे पौधे देख रहे हो, इनके पत्तों के ऊपर धूल जमी पड़ी है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया है, मैंने पानी का स्प्रे नहीं किया है इन पौधों के ऊपर।
अगर आप कहते हैं कि भई पानी का स्प्रे ना करने से ग्रोथ कम होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिट्टी में मॉइस्चर की कमी बनी हुई है, तो आपका पौधा ग्रोथ कम निकालेगा। तो इसीलिए मिट्टी में मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पत्तों के ऊपर आप बार-बार पानी का स्प्रे न करें। अगर मिट्टी में भरपूर मात्रा में आपके खाद है, मॉइस्चर है, तो नई ग्रोथ पौधा आपका निकालता रहेगा। जैसे कि मेरे पौधे आप देख रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं उनके ऊपर धूल जम रही है, लेकिन फिर भी मेरे पौधे में नई ग्रोथ आ रही है। इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मिट्टी को जमने से आपको रोकना है। आपको पौधे की मिट्टी को जमने नहीं देना है, इसलिए इसके लिए टाइम टाइम पर आप 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने सभी गुलाब के पौधों की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। अगर मिट्टी जम जाएगी तो इससे पानी बहुत देर तक सतह पर पड़ा रहेगा, आसानी से नीचे नहीं जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है आपके एरिया में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया है, तो ये जो पानी है ना वो मिट्टी में जम जाता है, जो कि पौधे को बहुत नुकसान करता है। इसके साथ भी जो जड़ें हैं वो भी जम जाती हैं। होता क्या है कि जड़ें जमे हुए पानी को सोख नहीं पाती हैं और ऊपर तक पहुंचा नहीं पाती, जिससे होता क्या है, गुलाब के पत्ते हैं वो सूख करके गिरने शुरू हो जाते हैं और जो नई ग्रोथ है वो बहुत कम निकलती है। अगर ग्रोथ निकल भी जाए तो मॉइस्चर की कमी की वजह से, क्योंकि आपके पौधे की जो जड़ है वो जमने की वजह से खाद पानी ले ही नहीं पा रही है, तो खाद पानी न मिलने से आपका पौधा ना तो नई ग्रोथ निकालेगा और ना ही कलियां और फूल बनाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता दिए, ये तीनों पॉइंट सर्दियों में गुलाब के पौधे से फूल लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है चौथा पॉइंट, अपने पौधों की समय-समय पर आप गुड़ाई करने से पहले साफ-सफाई ज़रूर करते रहें। इसके अंदर गिरने वाले जो पत्ते हैं, फूल हैं, इनको आप ज़रूर से हटाएँ। इसके साथ ही पौधे के अंदर सकर ब्रांच अगर आ रही है, अगर आपका गुलाब ग्राफ्टेड है, तो सकर ब्रांच 101% निकल कर के आएगी, जो कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल करके आती है। ये देखो आप, ग्राफ्टिंग नोड है मेरे पौधे का, और ये जो ब्रांच निकल करके आ रही है ये बिल्कुल मिट्टी से निकल करके आ रही है, तो ये है सकर ब्रांच। इसको आप जितनी जल्दी हो सके अपने पौधे से काट करके हटा दो। इसके साथ ही जो दूसरा रूटीन वर्क है जो आप अपने गुलाब के पौधे में करते रहिए, वो है इसकी डेड हेडिंग। जितने भी सूखे फूल हैं इनको आप अपने पौधों से काट करके हटाते रहिए। टिप प्रूनिंग आप ज़रूर करते रहिए, इससे आपके पौधे का जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट रहेगा और आपका पौधा लगातार नई ब्रांच निकालता रहेगा। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत लेट एक्टिवेट होगा और बहुत लेट ब्रांच पौधे में आएगी, तो आपका पौधा बहुत ही स्लो फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है कीड़ों का इलाज। और आजकल जो सर्दियां हैं, सर्दियों में एफिड्स, ये जो हरे रंग के कीड़े आपके पौधे की कलियों से चिपके हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसके साथ साथ ही जो चींटियां हैं और सफ़ेद रंग की फ्लाइज, वो भी आकर इससे चिपक जाती हैं। तो इनका इलाज बहुत ज़रूरी है इस समय, वरना ये क्या करती हैं कि जो कलियां हैं इनके रस को चूस करके इसको ख़राब कर देती हैं। तो आपका गुलाब कलियां तो बनाएगा, लेकिन ये कीड़े आकर आपके पौधे की जो कलियां हैं इनको ख़राब कर देंगे। अब इनका इलाज आपको कैसे करना है? इसके इलाज के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है नीम तेल का स्प्रे। अगर आपके पास नीम का तेल है तो उसका स्प्रे रूटीन में आप करें, हफ्ते में कम से कम एक बार इसका स्प्रे अपने गुलाब के पौधों के ऊपर ज़रूर करें। अगर नीम का तेल नहीं है तो बेकिंग सोडा अगर आपके घर के अंदर है, घर के किचन में है, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा, 1/4 चम्मच लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके किसी तेज धार वाली चीज़ से आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है। मेरे पास नीम का तेल है तो मैं नीम के तेल का स्प्रे करूंगी। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो नीम का तेल आप अपने पास ज़रूर रखो। फ्रेंड्स, अगर पौधों के लिए आप नीम का तेल इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप कोल्ड कंप्रेस, यानी कि जो आसानी से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए, वही वाला नीम का तेल आप लो। आजकल पौधों के लिए यही वाला मार्केट में अवेलेबल है। ये जो मैंने नीम का तेल है, मेरे पास ही एक पेस्टिसाइड शॉप है, वहाँ से मैंने लिया है। जो भी आपको मिल जाए, आजकल ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो कोल्ड कंप्रेस्ड नीम ऑयल है स्पेशली पौधों के लिए ही बनाया जाता है और बहुत ही आसानी से ये पानी में घुल जाता है। मान लीजिए आपके पास नॉर्मल वाला नीम का तेल है तो वो पानी में घुलेगा नहीं। उसको घोलने के लिए आपको नीम तेल के साथ थोड़ा सा लिक्विड सोप भी मिलाना पड़ेगा, तभी ये घुलेगा। अब इसको 1 चम्मच मैंने 1 मग पानी में घोल करके एक स्प्रे तैयार कर लिया है और इसको तेज़ धार से हमको जहाँ पर भी कीड़े लग रहे हैं वहाँ पर इसको हटा देना है। अगर तेज़ धार से आप करोगे तो उसी समय ये हट जाएगा। इसके बाद अगले दिन आप फिर से इसके ऊपर कर दो, बस ये एकदम से ही साफ़ हो जाएगा। बाकी रूटीन में तो आपको हफ्ते में एक बार करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस ना लगे, तो ये दोनों से पौधों को बचाएगा, फंगस से भी बचाता है और कीड़ों से भी
बचाता है। तो यहाँ पर हमारा 5वां पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। जो भी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसा आसान सा ट्रिक। आपको कोई भी मार्केट का खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा का इस्तेमाल आप सर्दियों में भी अपने पौधे में कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का ट्रिक है, हमें सिर्फ एलोवेरा का ही इस्तेमाल नहीं करना है, एलोवेरा के साथ कुछ और चीज़ें भी आपको पौधे के अंदर डालनी है। अब एलोवेरा की ये जो पत्तियां हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है इस खाद को बनाने का और ये सबसे सिंपल तरीका है एलोवेरा का खाद किसी भी पौधे को देने के लिए। इसके लिए आपके पास अगर एलोवेरा के पौधे हैं तो इसकी जो पुराने नीचे के पत्ते हैं इनको आप हटा लो। इस खाद को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम फ्रेश पत्ते ही लो, जो पुराने पत्ते हैं इनको आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि मैंने यहाँ पे 3 पत्ते लिए क्योंकि मैं 3 पौधों के अंदर आपको ये खाद डाल करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलोवेरा का काम क्या है पौधों के ऊपर। एलोवेरा के अंदर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को ही बढ़ाते हैं। तो अगर हम एलोवेरा की खाद को घर के अंदर बना करके कुछ और चीज़ों के साथ मिलाकर गुलाब को अगर दे देते हैं तो हमारा गुलाब जो फूल नहीं दे रहा है वो भी फूलों से भर जाएगा और लगातार नई ग्रोथ निकालेगा। इसके लिए सबसे पहले इसके टुकड़े बना लेने हैं आपको। ये जो एलोवेरा की पत्तियां हैं इसको काट करके मैं छोटे टुकड़े कर लूँगी। जितना छोटा टुकड़ा आप कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी ये डिकम्पोज हो जाएगा मिट्टी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसके छोटे टुकड़े बना लिए हैं जो कि मैं 3 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। अब इस खाद को देने का सही तरीका क्या है? आप चाहो तो इसका पेस्ट बनाकर यानी इसको पीस करके भी आप दे सकते हो या फिर इसको आप पानी में भिगो करके उसका पानी भी दे सकते हो। लेकिन जब आप इस तरीके से काट करके पौधे के अंदर दोगे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस खाद को ऐसे ही आपको सीधे पौधे की मिट्टी में बिखराना नहीं है, इसको देने का एक तरीका है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों के ऊपर, तो ये देखिए मैंने पौधे की मिट्टी की साफ़ सफाई कर ली थी। अब करना क्या है कि आपको अपने पौधे की मिट्टी में साइड में थोड़ी सी मिट्टी को हटा करके एक गड्ढा सा बना लेना। अपने पौधे की जड़ से थोड़ी सी दूरी बना करके एक साइड बस एक गड्ढा इस तरीके से आप बना लो। अब हमें थोड़ा सा एलोवेरा लेना है, यानी मैंने 3 एलोवेरा के पत्ते लिए थे जो कि मैं 3 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। तो एक हिस्सा यहाँ पर मैं ले लूँगी और इसको मैं ये जो गड्ढा मैंने बनाया इसके अंदर हमको कुछ इस तरीके से इसको डाल देना है। अब हमें सिर्फ ये एलोवेरा देने से ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं दे रही हूँ ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में मिल जाएगा। ये है आधा चम्मच चाय की पत्ती। आधा चम्मच चाय की पत्ती देने से आपके गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसे नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस के साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र गुलाब के लिए जो आपके घर के किचन में ही है। तो ये 2 चीज़ें आप साथ में मिला करके डालो और इसको इस तरीके से डालने के बाद आपको इसको अच्छे से ढकना है। इसको ऊपर हमें खुले में नहीं छोड़ना, अच्छे से पहले आप इसको इस तरीके से ढक दो। ज़रूरत पड़े तो आप ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको अच्छे से ढक देना है। इसके अलावा 2 पौधों में मैं और डालने वाली हूँ अपने ये जो खाद है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा पौधा है जिसमें मैंने पहले से ही गड्ढा तैयार रखा है ताकि थोड़ा सा जो समय है वो बच जाए। अब इस गड्ढे में जो दूसरा हिस्सा है एलोवेरा का उसको भी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर एलोवेरा का जो दूसरा हिस्सा है इसको कुछ इस तरीके से डाल करके यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ वो भी बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में मिल जाएगा। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप कॉफ़ी ज़रूर पीते होंगे। ये कॉफ़ी पाउडर आपको लेना है, बस एक कॉफ़ी का पाउच, और इसको आपको इस एलोवेरा के साथ डालना है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर का डब्बा है तो आप आधा चम्मच नाप करके ये कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं जिसको आपको एलोवेरा के साथ देना है। तो या तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती ले लो या फिर आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लो। तो ये दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको भी आपको कुछ इसी तरीके से अच्छे से ढक देना है। डालने के बाद बिखराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। जो मैंने पहले आपको बताया बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस आपको इसके साथ भी करना है। अब हम डालने वाले हैं हमारे तीसरे पौधे के अंदर, जिसमें मैं बचा हुआ बाकी का जो तीसरा हिस्सा है एलोवेरा का वो डालने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 1 अंडे का चूरा।
अंडे का जो छिलका आपके घर के अंदर निकलता है उसको आप अच्छे से सुखा करके उसका चूरा बना लो, और चूरा बना करके आपको इसके साथ देना है। जिन भी लोगों के पौधे के अंदर नई ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही है, तो अगर आप एलोवेरा के साथ ये अंडे का छिलका दोगे तो इससे बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिलेगी और कैल्शियम भी आपके पौधे को मिल जाएगा। तो आपका पौधा नई ब्रांच को तेज़ी से निकालेगा। जिन भी लोगों के पौधे में जो ब्रांच है वो बहुत कमज़ोर निकल करके आती है, पतली पतली ब्रांचेस है, तो वो भी ये एलोवेरा के साथ अंडे के छिलके का इस्तेमाल करके अपने पौधे से बहुत सारी नई ब्रांच और मोटी ब्रांच ले सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पौधे की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा सूखी नहीं थी, हल्की हल्की सी मॉइस्ट थी, तो इसीलिए मैं पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। बस मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इनको देना है ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी गीली हो जाए, जो हमने चीज़ें डाली हैं वो चीज़ें गीली हो जाए और इसके अंदर तेज़ी से डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए। ये जो प्रोसेस है आपको महीने में मात्र एक बार करना है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें हमने डाली हैं उसको डिकम्पोज होने में भी समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको 5 टिप्स बताए, पॉइंट बताए फर्टिलाइज़र के अलावा, इनका ख्याल भी आप ज़रूर रखो। पूरी सर्दी आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा, रात दिन आपका पौधा फूल देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।